हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड लर्न के एक और बेहतरीन वीडियो में। हम लोग यहाँ पर आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 के ऑप्टिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। हो गया ना। ये हमारा क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, जो जनरली जो है बिहार बोर्ड में हर 2 से 3 साल के अंतराल में लगभग बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, इस जो है हमारा लेंस मेकर सूत्र जो हो गया 1/f बराबर जो है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। यहाँ पर म्यू की जगह पर बहुत ज्यादा जो है अपवर्तनांक की जगह पर n भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पर n भी हो सकता है। तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पतले लेंस के कारण अपवर्तन। पतले लेंस के कारण अपवर्तन हो गया। तो यहां से जो है हमारा ठीक ना कि हम लोग आज लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस के कारण अपवर्तन को देखने वाले हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ से जो है हमारा वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में जुड़े रहें और जिससे आपको क्या हो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको लेंस मेकर सूत्र जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हो गया हमारा लेंस, देखिए ये हमारा जो है L एक पतला लेंस है। ठीक ना, L एक क्या है, पतला लेंस है। हो गया, L हमारा एक पतला लेंस हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हैं, वस्तु को हम लोग O बिंदु पर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं, O बिंदु पर। और इसमें देखिए 2 सतह है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। लेंस में 2 सतह होता है। ठीक, इस तरह से देखिए हमारा जो है प्रकाश किरण जो है पहले सतह से आता है और इस तरह से जो है पहले सतह पर आपतित होता है। ठीक, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश जो है पहले सतह पर आपतित होता है ना। इसको देखने से पहले हम लोग इसके माध्यम के अपवर्तनांक को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा L एक क्या हो गया, पतला लेंस है। ठीक ना, जिसका अपवर्तनांक कितना हो गया, μ2। क्या है अपवर्तनांक, μ2। और इसके दोनों ओर समान माध्यम रखा गया है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ1। और इधर का भी अपवर्तनांक कितना है, μ1। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका μ2 का मान जो है बड़ा है किससे, μ1 से। μ2 का मान किससे बड़ा है, μ1 से। मतलब क्या हो गया कि बाहर का माध्यम आपका क्या हो गया, विरल हो गया। बाहर का माध्यम क्या हो गया, विरल। और अंदर का माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। ठीक है ना, अंदर हो गया सघन, बाहर हो गया विरल। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका पहला का त्रिज्या जो है R1 और दूसरा का त्रिज्या क्या हो गया, R2। यही सब यहाँ पर लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं कि माना कि L एक पतला लेंस उत्तल लेंस है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2। जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2। इसके दोनों ओर समान माध्यम में रखा गया, इसको दोनों ओर समान माध्यम रखा गया है, जिसका अपवर्तनांक कितना हो गया, μ1 हो गया। और इसका त्रिज्या कितना है, R1 और R2 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसके चित्र को बनाते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो हमारा वस्तु है, वहां से प्रकाश जो किरण जो निकलती है पहले सतह पर आपतित हुआ। ठीक, और पहले सतह पर आपतित होने पर इस पर जो लंब होगा इस तरह से होगा। तो हमारा लंब है और किरण इस तरह से जा रहा है। और विरल से जब सघन में जाता है, प्रकाश की किरण का विरल से सघन में जाता है तो लंब की ओर मुड़ता है। तो देखिए लंब इस तरह से और प्रकाश किरण इस तरह से जा रहा है, तो लंब की ओर मुड़ेगा। तो प्रकाश किरण क्या होगा, लंब की ओर मुड़ेगा और सीधे नहीं जाकर इस तरह से यहाँ पर आपतित होगा। ठीक ना, और इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज जो है आई डैश पर प्राप्त हो गया। इमेज कहाँ पर प्राप्त हो गया, आई डैश पर। देखिए इसके कारण हम लोग जो है गोलीय लेंस के कारण अपवर्तन को पहले देखते हैं। गोलीय लेंस के कारण अपवर्तन को यदि हम देखें तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु दूरी, जिसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, u द्वारा। ठीक है ना, u द्वारा यहाँ पर सूचित कर दिए। अब देखिए अब हमारा इमेज किस सतह से लेंगे, देखिए सतह पर आपको ध्यान देना, ये अपवर्तन कहाँ से हुआ, पहले सतह से। तो दूरी भी हम लोग कहाँ से लेंगे, पहले सतह से लेंगे। और दूरी जो हमारा यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आई डैश का दूरी लेते हैं v डैश। कितना लेते हैं, v डैश लेते हैं। ठीक, अब देखिए आई डैश का v डैश हो गया। तो पहले पृष्ठ के कारण अपवर्तन देखते हैं, पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है। तब पहले पृष्ठ के लिए हमारा हो गया यहाँ पर। तो पहले पृष्ठ के लिए देखेंगे प्रकाश किरण किधर जा रहा है, देखिए विरल से किस में जा रहा है, सघन में। तो विरल से सघन में जा रहा है तो गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है हमारा
क्या चीज, μ2 माइनस μ2 बटा भी, ठीक ना, अब माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा कितना हो गया, r हो गया। क्या हो गया, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। जब क्या हो गया, प्रकाश की किरणें किधर से जाए, विरल से सघन में जाता है, ठीक है ना, विरल से किधर जाए, सघन में जाए, तो उसका सूत्र है क्या चाहिए, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। इसमें हम लोग रखते हैं मान, जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, μ2 की जगह पर तो μ2 रह जाएगा, ठीक है ना, v की जगह पर पुट कीजिए, v की जगह पर हमारा क्या हो गया, v डैश, v की जगह पर क्या हो गया, v डैश। उसके बाद माइनस μ1 और वस्तु दूरी कितना है, u, तो u हो गया। उसके बाद हमारा हो गया μ2 माइनस μ1 बटा त्रिज्या कितना है, पहले सतह का त्रिज्या हम कितना माने हैं, r1 माने हैं, कितना माने हैं, r1, तो पहले सतह का त्रिज्या r1, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखिए हम दूसरे सतह के कारण अपवर्तन को देखते हैं। अब हम लोग अपवर्तन किसके लिए देखेंगे, दूसरे सतह के लिए। तो देखिए दूसरे सतह के लिए अपवर्तन को जब आते हैं यहाँ पर, तो किरण कहाँ से अपवर्तित होगा, इस पॉइंट से, ठीक ना, तो इस पॉइंट से अपवर्तित होगा। अब देखिए प्रकाश की किरणें पहले सघन में, अब किधर जा रही है, विरल, बाहर का माध्यम क्या है, विरल, तो सघन से विरल में जाती है। इस पर लंब क्या होगा, इस तरह से, सघन से विरल में जाने पर लंब से दूर होता है, ठीक ना, तो हमारा लंब ये है, तो लंब से दूर होगा, तो इस तरह से क्या होगा, प्रकाश की किरणें और ज्यादा विचलित हो जाएगी और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, आई पे प्राप्त होगा, ठीक ना। जो दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सिरे से कितना हो जाएगा, इस सिरे से दूरी इसका है भी, कितना दूरी है, भी। अब देखिए हमको प्रतिबिंब दूरी तो दूसरे सतह के लिए मिल गया कि कितना है, भी। अब हमको क्या देखना है, वस्तु दूरी पर ध्यान देना है। तो वस्तु दूरी देखेंगे तो दूसरे वस्तु के दूसरे सतह के लिए वस्तु कहाँ पर है, देखिए ये किस किरण का विचलन हुआ, इस किरण का विचलन हुआ, ये जो हमारा किरण है इसी का विचलन हुआ है। तो इस किरण का विचलन हुआ है, तो ये किरणें कहाँ से आती है, इस तरह से आ रहा है, तो इधर तो कोई है नहीं, तो कहाँ से आता हुआ प्रतीत देगा, आई डैश से। कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, आई डैश से, ठीक ना। तो हमको इस जो ये जो हमारा बिंदु है इससे कहाँ तक की दूरी लेना है, आई डैश, और ये जो भी डैश है कहाँ की दूरी है, इस बिंदु का। यदि हम लेते हैं P1, ये हमारा क्या हो गया, P2 हो गया ना, ये P1 या P2, तो हम जो है भी डैश कहाँ से नापे हैं, P1 से, भी, और जो है ये हमारा वस्तु दूसरे सतह के लिए कहाँ से नापेंगे, P2 से नापेंगे। तो इस दूरी को देखेंगे, यदि हमारा लेंस का जो थिकनेस है, यदि मान लेते हैं कि कितना है T, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, V डैश, तो इतना कितना होगा, V डैश में हम यहाँ से यहाँ जो दूरी बचेगा हमारा कितना हो जाएगा, V डैश में हम किसको घटा देंगे, V डैश में हम थिकनेस को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इस तरह से हमारा क्या हो गया, दूसरे सतह के लिए वस्तु दूरी हमारा प्रति मालूम हो गया। तो दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे सतह के लिए वस्तु दूरी कितना है, V डैश माइनस T, अब प्रतिबिंब दूरी कितना है, V, ठीक। अब देखिए हम लेते हैं दूसरे सतह के लिए अपवर्तन, तो दूसरे सतह के लिए लेते हैं, दूसरे सतह के लिए, सतह के लिए। अब देखिए किरणें कहाँ से कहाँ जा रही है, अब किरणें सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जाने पर फार्मूला चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज, μ1 के जगह पर μ2 और μ2 के जगह पर क्या हो जाता है, μ1 हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमारा जो सूत्र था μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r, इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अल्टरनेट सिर्फ चेंज करेंगे, μ1 के जगह पर μ2, μ2 की जगह पर μ1, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, μ1 बटा भी माइनस μ2 बटा u बराबर क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बटा हमारा कितना हो गया, r। ये कब हो गया, जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, सघन से विरल में जाते हैं। तो सघन से विरल में जब हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो μ1 μ2 में कन्वर्ट हो जाएगा और μ2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, μ1 में। चलिए तो हम लोग इसमें रखते हैं, मान रखते हैं, तो μ1 के जगह पर तो मू1 रहेगा, भी दूसरे के लिए भी के जगह कितना है, प्रतिबिंब दूरी भी के भी ही है, ठीक। चलिए आगे, μ2 वस्तु दूरी इसके लिए कितना है, v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी बराबर μ1 माइनस μ2 बटा r। r के जगह पर हम कितना यूज करेंगे, दूसरे सतह के लिए
त्रिज्या हमारा कितना है, दूसरे सतह का त्रिज्या हमारा है r2, दूसरे सतह के लिए कितना त्रिज्या है r2। और इस तरह से हमारा, अब देखते हैं एक और चीज कि हम यहाँ पर लेंस कैसा लिए हैं, एक पतला लेंस लिए हैं। कैसा लेंस लिए हैं, पतला उत्तल लेंस, है ना। तो पतला उत्तल लेंस होने के कारण ये P1 और P2 के बीच का जो दूरी होगा बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होगा। कितना होगा, बहुत ही कम, जिसको हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए L1 क्या लिखेंगे, हमारा जो है L1 क्या है, पतला लेंस है। कैसा लेंस है, पतला लेंस है, लेंस है। इसीलिए क्या हो गया, T के जगह पर हम कितना पुट कर देंगे, 0। कितना पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश। क्या बचेगा, v डैश। T का मान कितना हो जाएगा, 0 बराबर μ1 माइनस μ2 और बटा में कितना हो गया, r2। इस समीकरण कितना हो गया, 2। इक्वेशन 2 हो गया हमारा। पहला समीकरण क्या, ये, और दूसरा समीकरण हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। तो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। तो यहां से हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे तो हम लेफ्ट वाला को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़िए, लेफ्ट में क्या है, μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u। चलिए तो आते हैं यहाँ पर हम लोग, μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u प्लस किसके साथ जोड़ेंगे, दूसरे सतह के साथ हमारा, ठीक है ना। तो दूसरे सतह के साथ μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश। चलिए आ गया आपका μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश, हो गया। अब बराबर कितना है, पहले का मान देखेंगे तो पहले का मान कितना है, μ2 माइनस μ1 बटा r1। ये क्या है, μ1 माइनस μ2 बटा r2। दोनों के मान को पुट करें तो यहाँ से हो गया μ2 माइनस μ1 बटा r2। चलिए यहाँ से हमारा हो गया क्या चीज, μ2 माइनस μ1 बटा म्यू, यहाँ r1 हो जाए, क्या हो जाएगा r1। उसके बाद प्लस क्या हो गया, दूसरा लिखेंगे तो μ1 माइनस μ2 बटा r2। अब देखिए दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे इसका मान क्या हो गया, दोनों सेम होने के कारण ये क्या हो गया हमारा, सेम होने के कारण देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया प्लस माइनस के कारण। अब देखिए यहाँ से μ1 दोनों में कॉमा है तो μ1 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ से तो क्या बचा, माइनस 1 बाय u प्लस यहाँ क्या बच गया 1 बाय v। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इसमें आते हैं तो देखिए μ2 माइनस μ1 बाय r1, ये क्या है μ1 माइनस μ2 बटा r1। दोनों में क्या चीज का अंतर है, माइनस का अंतर है, ठीक है ना। कि यदि हमको μ2 माइनस μ1 बनाना है तो इसमें क्या कॉमा लेना पड़ेगा, माइनस का कॉमा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा μ2 माइनस μ1 बटा r1, माइनस को कॉमा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, बटा कितना हो गया r2। अब देखिए ये हमारा कॉमा हो गया तो इसको लेते हैं बाहर, प्लस को पहले माइनस को बाद में। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया μ1 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर कितना कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है μ2 माइनस μ1 हो गया। चलिए ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ कितना बचा हमारा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2, ये हमारा कॉमा चला गया। अब देखिए μ1 को हम कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो μ1 को जब हम इधर भेजेंगे तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर क्या हो जाएगा μ2 बटा, μ1 को भेजे हैं तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, फिर μ1 बटा μ1 दोनों के बीच आएगा, डिवाइड होगा दोनों के साथ। उसके बाद यहाँ कितना बचा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये देखेंगे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1 टाइम में। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर कितना बच गया μ2 माइनस μ1 माइनस 1 हो गया ना। ये क्या हो गया हमारा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 हो गया। तो हमारा जो है
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो गया, देखेंगे कि यही हमारा क्या हो गया, अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो हमारा सूत्र जो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा μ21 माइनस 1, और उसके बाद जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। इसके बाद हमारा जो यदि माध्यम जो है अपवर्तनांक उसका क्या रहे, म्यू रहे, लेंस का अपवर्तनांक म्यू रहे, माध्यम का 1 रहे, तो इस तरह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। और 1/v माइनस 1/u को हम लोग कितना, फोकस दूरी बोलते हैं, लेंस सूत्र से। कहाँ से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला, इसी को हम लोग कितना बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, और -1, ये हमारा क्या हो गया 1/r1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, r2 हो गया। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, यही हमारा था लेंस मेकर सूत्र। ये क्या था, लेंस मेकर सूत्र। ठीक, तो सिंपल हमारा लेंस मेकर सूत्र यही है। ठीक है, तो जो है आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको जो है लगातार इस तरह के वीडियो मिलता रहे।